तो आज हम करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, जो कि है जिसे हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स का। तो शुरू करते हैं। इसमें आज हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। ये चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, इसमें हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है साइन इन्वर्स 1/2 की। तो इसे हम लोग ऐसे करेंगे कि जैसे साइन इन्वर्स है और साइन थीटा अगर दिया है तो ये हो जाएगा थीटा, वैसे ही सेम ये एक तरीके का एग्जाम्पल है। वैसे ही सेम इस क्वेश्चन को भी करेंगे सेम तरीके से कि साइन इन्वर्स और 1/2 की वैल्यू जो होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 1/2 इक्वल टू होता है साइन π/6 से। मतलब साइन π/6 180/6, मतलब साइन 30 से जो वैल्यू आती है वो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पे हम लोग साइन π/6 लिख सकते हैं 1/2 के जगह। तो ये साइन इन्वर्स और साइन एक दूसरे से कैंसिल होके π/6 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन इन्वर्स -1/√2 की। तो साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1/√2 आता है π/4 से। 1/2 आता है π/4 से। तो साइन इन्वर्स माइनस का साइन π/4, तो ये जो इसका जो आंसर आएगा वो होगा -π/4। ये इस पार्ट का आंसर और ये इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन थर्ड, इसी का जो थर्ड पार्ट है वो है, उसमें वैल्यू हमें फाइंड करना है कॉस इनवर्स √3/2 की। हमारा जो √3/2 है वो आता है cos π/6 से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा cos π/6। तो इसका जो आंसर है वो होगा π/6। और जो फोर्थ पार्ट है वो हमारा कह रहा है, उसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस इनवर्स -1/√2 की। इस कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1/√2 आता है कॉस 3π/4 से। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स और कॉस माइनस का नहीं, माइनस नहीं, प्लस का 3π/4। तो इसका जो आंसर होगा वो 3π/4 आएगा। फिफ्थ पार्ट इसका जो कह रहा है वो है tan इनवर्स 1/√, tan इनवर्स -√3। इस इसका जो आंसर आएगा वो होगा -π/3।
अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस इनवर्स 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 इनवर्स एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है, वैल्यू नहीं फाइंड करनी, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे कि कॉस इनवर्स 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बीटा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स दिया है, इसको हम लोग 1 कह देंगे। और फिर 2 tan इनवर्स एक्स 2 tan इनवर्स अल्फ़ा इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर को, और 2 tan इनवर्स बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस बीटा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉस इनवर्स 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है, उसके जगह हम लोग लिखेंगे 2 tan इनवर्स अल्फ़ा, और बीटा वाले की जगह लिखेंगे प्लस 2 tan इनवर्स बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। यहाँ पे इन दो को यूज़ करके ये होगा tan, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड है जो हमारा कह रहा है, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। इसे हमें प्रूव करना है। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू tan इनवर्स जेड। LHS पार्ट है, हम लोग ने LHS पार्ट लिया है। LHS पार्ट इतना पहले हम लोग इतने पार्ट को सॉल्व किया तो ये आया, और tan इनवर्स जेड वैसे ही रहा। अब tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड इक्वल टू tan इनवर्स, और जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
और ये प्रूव हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 4 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन 4 है वो हमारा कह रहा है कि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 जो है वो π/4 के बराबर होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए LHS साइड पहले लेंगे। LHS इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 और हो जाएगा 1 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब उसी पार्ट को जब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 2/3 अपॉन 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 2 4 8 और 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इस पर फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स का, जिसमें tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। अब जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 21 प्लस 4/28 अपॉन 28 माइनस 3/28, तो हो जाएगा tan इनवर्स 25/28 अपॉन 25/28, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 जो कि π/4 के बराबर होता है। और यहाँ पे हमारा प्रूव्ड हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि कह रहा है, जिसमें हमें सॉल्व करना है कि tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 3x, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इससे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। ये tan इनवर्स x इस तरफ आ गया इक्वल टू के। अब इस पर फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स का, tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स, इधर भी वही फॉर्मूला लगेगा 3x माइनस x अपॉन 1 प्लस 3x इंटू एक्स। यहाँ पे प्लस वाला tan इनवर्स लगा और यहाँ पे माइनस वाला tan इनवर्स का लगा है फॉर्मूला। और ये सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे जो फॉर्म लगा वो a प्लस बी ए माइनस बी का लगा है,
इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2x और 1 प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ पे फिर से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x 2, ये ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x 1 प्लस 3x स्क्वायर। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x 1 प्लस 3x का होल 1 प्लस 3 स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू x 1 प्लस 3x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, इसे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x 2x माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब इक्वल टू 0, फिर x माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 1 से 0 आएगा और दूसरे वाले से x से जो आएगा वो होगा 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, और इससे x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आएगा। तो एक ये आया है आंसर और एक आंसर ये आया है, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 हमारा कह रहा है जिसे हमें प्रूव करना है, प्रूव साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 होता है I/2 के, और ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ करना में तो साइन इनवर्स 4/5 को हम यहाँ पे अल्फ़ा मान लेते हैं, साइन इनवर्स 5/13 को हम यहाँ बीटा मान लेते हैं, और साइन इनवर्स 16/25 को हम यहाँ पे गामा मान लेते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन अल्फ़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5, साइन बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/13, और साइन गामा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16/25। यहाँ पे 65, ये 25 नहीं, ये भी 65 और यहाँ भी 65 होगा। फिर कॉस अल्फ़ा जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के, तो ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू है ही हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5, और कॉस बीटा इक्वल टू, यही सेम फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे साइन बीटा 5/13 का स्क्वायर करेंगे, जो कि हमारा यहाँ इससे आएगा 12/13। वैसे ही कॉस गामा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा की इक्वल टू 1 माइनस 16/65 का होल स्क्वायर करेंगे, इससे हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 63/65। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं। फिर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू
कॉस गामा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा साइन गामा, फिर ये साइन गामा हो जाएगा और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जितने पार्ट को, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, इतने पार्ट को नहीं, मतलब प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा और ये हो जाएगा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, आगे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 12/13 प्लस 3/5 इंटू 5/13 इंटू 63/65 प्लस 3/5 इंटू 12/13 माइनस 4/5 इंटू 5/13 इंटू 16/65। फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48/65 प्लस 15/65 इंटू 63/65 प्लस 36/65 माइनस 20/65 इंटू 16/65। फिर जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 63/65 इंटू 63/65 प्लस 16/65 इंटू 16/65 इक्वल टू 4225/4225। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आया 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 जो कि है π/2 के बराबर। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया हमारा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और यहीं पे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पूरे हो गए हैं।